मैटर इज़ एवरीथिंग दैट हैज़ दैट हैज़ दैट हैव ऑक्यूपाई मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। मतलब मैटर हर वो चीज़ होती है। मैटर क्या होता है? जिस चीज़ के पास मास है और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम कवर करता है, उसको मैटर कहते हैं। जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बुक हो गया, बैग हो गया, अर्थ, प्लैनेट, एक्सेट्रा। मैटर मैटर इज़ कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग। मैटर तीन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। मैटर तीन फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, जो कि पहला हो गया सॉलिड, सेकंड हो गया लिक्विड और थर्ड हो गया गैस। देयर आर देयर जैसे सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में ये होता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कोई एक ब्लॉक है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या जिससे ये मिलके बना होगा, एटम्स या मॉलिक्यूल्स से, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो क्लोजली पैक्ड होंगे एक दूसरे से। इसीलिए ये इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट। और ये एक क्लोजली पैक्ड होंगे और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज़ कम्पेयर टू गैस। इसमें सब इन दोनों एटम्स या इन दोनों मॉलिक्यूल्स, इस एटम, मतलब हर एक एटम दूसरे एटम से बहुत ही टाइटली पैक्ड है। और जो लिक्विड होता है, लिक्विड ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड। लिक्विड जो होता है, लिक्विड में ये होता है कि एक लिक्विड जो होता है उसमें एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, थोड़ी थोड़ी दूर पे होते हैं एटम्स। इनके अंदर वीक फोर्सेस होते हैं। लिक्विड में वीक फोर्सेस होते हैं, जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। लेकिन गैस की अपेक्षाकृत इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। और जो गैस होती है, गैस में गैसेस, ये थर्ड हो गया गैस। गैस क्या होता है? गैस में गैस जो होती है, लिक्विड जो होता है, एक आपको और बता दें, लिक्विड जैसे जिस वेसल में रखा हुआ है उस वेसल का शेप ले लेता है। लिक्विड अगर जो कोई इस तरीके से बर्तन में रखा हुआ हो तो इस तरीके के बर्तन का शेप ले लेगा, इस बर्तन में रखा है तो इस बर्तन का शेप ले लेगा। लेकिन वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट होता है दोनों केस में। वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट इन बोथ द केसेस। वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट इन बोथ केसेस। और गैस भी यही करती है। गैस तो पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेती है। जिस वेसल में होती है उस वेसल का पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेती है गैस। इसलिए और इनके अंदर, इनमें वीक मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं, वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सॉलिड में, सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट ये। और आपको बताएं, सबसे कम होता है गैस में। और द इंटरमॉलिक्यूलर, देखो 4 प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। जैसे कौन, देखो अकॉर्डिंग टू द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कई प्रकार के 4 टाइप्स होते हैं। ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पे निर्भर करता है कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूएंट है। जैसे पहला
वैंडर वाल फोर्सेस, वैंडर वाल फोर्सेस। वैंडर वाल फोर्सेस क्या होते हैं? ये इनको कहते हैं वैंडर वाल फोर्सेस। वैंडर वाल फोर्सेस होते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर क्लोज। जैसे आपको बताएं, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ये एटम है, इसके अंदर ये बॉडी में 2 एटम है, मान लो इस समय 2 ही मानो, वैसे तो सब एटम ही एटम लगे होंगे इसके अंदर, लेकिन इस समय 2 ही मानो। एक ये एटम, ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। आपको सीधी अंदर की बात, इसमें देखिए अंदर की बात क्या है। देखो ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस acting between constituent particles, acting between constituent जैसे वैंडर वाल फोर्सेस होते हैं वीक फोर्सेस। द वैंडर वाल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर क्लोजली, व्हेन दे आर, जब 2 मॉलिक्यूल्स, या तो आप समझ लीजिए कैसे, ये एक मॉलिक्यूल्स, ये 2 न्यूक्लियाई हो गए, इसके किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये दो न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ये बोथ न्यूक्लियाई इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से ये न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। रिजल्ट इसका क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा वीक अट्रैक्टिव फोर्स। जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक हो जाएंगे, तो इनके बीच में भी वीक वैंडर वाल फोर्सेस इन्हीं को वैंडर वाल फोर्सेस कहते हैं। वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस कॉल्ड वैंडर वाल फोर्सेस, वीक फोर्सेस लगेंगे। These forces are effective only when the molecules are very close to one another. Especially ये कब में लगता है? ये लिक्विड में और सॉलिड में होता है। और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? when nitrogen, oxygen and इस तरीके से when नाइट्रोजन, एक सेकंड, when फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इसको पीछे बताते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। 4 प्रकार की बॉन्डिंग होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? जैसे व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हो गया कि जैसे कहते हैं कि कोई एटम जो है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रॉन्ग है, मतलब उस एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, तब ये जो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। तो इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए डाइपोल बन जाता है ये। इसी तरीके से दूसरा पार्शियली हाइड्रोजन जब कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है पार्शियली फ्लोरीन के, तो इस तरीके से बहुत से मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और इनके बीच में ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन इसको खींचेगा, एक तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये पार्शियल चार्ज आया हुआ है। अगर जो पूरा आयनिक चार्ज होता तो ये बनता कूलम्बिक फोर्स बनता, लेकिन इसमें पार्शियल चार्ज आया है, इसलिए फोर्स तो बनेगा। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ये वाटर में होती है, लेकिन पार्शियल होने की वजह से इसमें हल्की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। इसी तरीके से वाटर in its normal form, water exists in liquid state. Water in liquid state exist in liquid state due to hydrogen bonding. वाटर जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक H2 मॉलिक्यूल दूसरे H2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस तरीके से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास खींचे चले आते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, और यही एक तरीके पूरा वाटर को फॉर्म कर देंगे। पूरे मैटर्स जो लिक्विड स्टेट में होगा उसको फॉर्म कर देंगे पूरा। अब तीसरा कूलम्बिक अट्रैक्शन। कूलम्ब, जैसे कोई एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग इंटर
मॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। इसको कहते हैं कंपाउंड्स हैविंग एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ एक्ट एज डाइपोल। ये एक तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसको तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कूलम्बिक फोर्स अट्रैक्शन हो गया। कूलम्बिक अट्रैक्शन ये होता है जैसे टू कंपाउंड्स हैविंग एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। देखो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ये कूलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर का मतलब होगा जिन पे चार्ज होते हैं, मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, जिसमें उसको तो कह देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जिसमें कोई भी दो कंपाउंड जैसे SO2 है, NO2, ये आर पोलर हैं, इसलिए इसमें कूलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स लगेगा। और